फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से, आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा वाली ईद मुबारक। ठीक है, अल्लाह ताला ये हमारे ख्वाहिशात रमज़ान हर चीज़ कबूल फरमाए। और बस मुझे भी सांस चढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। मैंने हुरैन को तैयार किया, इतनी खूबसूरत लग रही है। हुरैन का ना ड्रेस ईद का मैंने डिज़ाइन किया था कि मैं उसे बनवा के दूंगी और वो पहनेगी, और उसे वही पहना है ड्रेस, और वो बहुत प्यारी लग रही है, परी लग रही है। वो वाली भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, बट मैंने भी अभी शूट पर जाना था और नाश्ता करते कराते ना इतना टाइम हो गया, लाइक 3 बज गए हैं। मुझे सांस चढ़ा हुआ है, तो अभी ना हमें बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना, कोई आज मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज बस मैं कह रही थी अपनी तैयारी जो करूँगी ना वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मेरा आज का आउटफिट बहुत खूबसूरत है, ये मैं आप लोगों को अभी कंप्लीट दिखाऊंगी। मैंने खुद डिज़ाइन किया है ये। सबसे पहले हम पहनेंगे चूड़ियाँ, भाई हमारा भी दिल करता है। तो मैंने जो है ना इस ड्रेस के साथ चूड़ियाँ ली थी स्पेशल, तो ये पहनेंगे। मैं बहुत टाइम बाद चूड़ियाँ पहन रही हूँ, बहुत ही टाइम बाद, शादी के बाद। अब वो ये ना मैंने लाइट हाथों पे ज़्यादा पड़ रही है, तैयारी मैंने कहा दिखाती हूँ। मैं ना रात को बड़ा खुश थी, सुबह उठ के कपड़े पहनेंगे, तैयार श्यार होएंगे, एक्साइटमेंट। मैं पहले भी बताया लाइक मैं एक्साइटेड थी ईद के लिए। और ये एक हाथ पे चूड़ियाँ पहनूंगी, एक हाथ पे वॉच पहन लूँगी या गोल्ड प्लेटेड वाली पहन लूँगी, क्योंकि मैं चाहती थी एक हाथ मेरा भरा हुआ हो। और नेल्स इसके साथ कितने प्यारे लग रहे हैं, वाह। और मेरा नेकलेस वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। वो जो नहीं आना था ना फाइनली आ गया, पता नहीं कैसे मुझ तक पहुंच गया, बट वो मुझ तक पहुंच गया। ये वाली ज्वेलरी जो है ना मैंने RS जेवर से मंगवाई थी, और मेरी भाभी ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप ना यहाँ से ज्वेलरी मंगवाना, बहुत अच्छी आती है। और मैंने उनकी रिकमेंडेशन पर मंगवाई भी है और अच्छी भी आई है। ये देखिए कितना खूबसूरत चोकर है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं ना बस चाह रही थी इस सेट के साथ ना मैं ये पहनती हूँ, इसके ना नीचे मल्टी पैच ही है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फिर इसके इयररिंग्स बहुत प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत ये सेट आया है। हल्का सा तैयार होते हैं, मैंने बिल्कुल जो है ना ज़ीरो फाउंडेशन वगैरह करना है, ये बस पिंकी पिंकी ग्लोई ग्लोई सा करेंगे। वैसे ना मैंने सोचा हुआ था इस दफ़ा ईद मैंने सुबह सुबह उठ जानी है, मेरा खावन जब नमाज़ पढ़ के आएगा ईद की, मैं तैयार होंगी, ईदी लूँगी, ये वो जैसे दिखाई जाती है ड्रामों में, फिल्मों में। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं उठी हूँ तकरीबन लेट ही, आंटी ने कहा है नाश्ता कर लो। मैंने कहा अभी तो मैंने व्लॉग स्टार्ट करना है। कहती है नहीं पहले तुम नाश्ता करो, फिर लेट कर देती हो ये वो। मैंने कहा चलें ठीक है मैं नाश्ता करती हूँ। तो फिर इतने में स्मीन की भी कॉल आ गई, फिर हुरैन आ गई। मैं ना लिटरली ड्रेसअप हो गई थी, फिर हुरैन आ गई। फिर हुरैन को तो भाई इनकार कर नहीं सकते हैं, फिर मैंने उसका ना जूड़ा बनाया। तो मैं इतनी माशाल्लाह मैं खुश हो रही थी हुरैन को देख के, लाइक मेरी फैमिली ने ना बचपन में मुझे भी इसी तरह से, जैसे आज हम हुरैन को करते हैं ना ट्रीट, मुझे सारा यही वो ना मेरे सामने टाइम गुजर रहा है। तो इसलिए जो ना हुरैन जो है ना जिसे कहते हैं ना वदी हुई, वो भी थोड़ी सी है ठीक है, लेकिन हम स्पेशली मैं कहती हूँ नहीं मैं इसे कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, ये सारा कुछ मुझे भी इन्होंने ऐसे बर्दाश्त किया है, और हुरैन को भी अब कर रही है, हुरैन को भी मैं भी कर रही हूँ। अच्छा मैंने ना आज जब तैयार होने लगी, मैंने अपने हस्बैंड को कहा है आधा घंटा है मैंने तैयार हो जाना है, अगर आप तैयार ना हुए फिर मेरी ईद हो जानी है ख़राब, फिर देख लेना। वो बंदा जो है ना पिछले आधे घंटे से ही तैयार होके बैठा हुआ है, और मैं थक गया हूँ, अभी कब तैयार होना है। मैंने कहा हुरैन आ गई थी, मेरा क्या कसूर है। फाउंडेशन मैंने कर लिया, और मैंने कहा सबसे पहले ना मैं नेकलेस पहन लूँ। मेरे ख्याल से ईद पे ये वाली चीज़ें ही मैटर करती हैं। वाह सो प्रिटी। ओके, मुझे ना अभी तायाबू ने ईदी दी है, मैं नीचे गई ना उन्होंने बुलाया, और मैं इतना खुश खुश ऊपर आई। मैंने शानी को बताया, मैंने कहा मुझे ईदी मिली है। तो शानी कहते हैं इतना खुश ना हो, अब आपका टाइम गया, बल्कि आपका टाइम आ गया है। वली हुरैन को भी ईदी दो, अफान को। मैंने कहा हाँ हमने तो उन्हें भी देनी है। उन्होंने कहा जिया। मैंने कहा चलो अभी तैयार होके ना मिलके फिर उन्हें ईदी देते हैं। वाह भर के बस ब्लश ऑन लगा लेते हैं।
अननेचुरल करते हैं। मुझे ना कल खाला कहती हैं तुम ईद पे क्या डिश बना रही हो, और मैंने कहा क्यों ईद पे मैंने क्यों कोई डिश बनानी है। कहती है बहन तुम्हारी तो लगी हुई है ना मौजे, तुम्हें मिल गई है अच्छी सास, तेनू लब गए ने चंगे सोरे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा नहीं मैंने तो कोई नहीं डिश बनानी है। बट आज हमने मटन के साथ नाश्ता किया है और साथ खीर बनी है और क्या वो पापड़ी चाट वो बनी है, और मैंने सिर्फ अभी नाश्ता किया है, मैंने अभी कोई खीर नहीं खाई और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, लाइट्स आईब्रोज। ओके। वाओ। आप लोगों को एक और मज़े की बात बताऊं, ये मेरी आवाज़ के लिए है। मैंने जो है ना लास्ट ईयर चांद रात पर अपना पहला वीलॉग अपलोड किया था, और मुझे 1 साल हो गया अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किए हुए। तो मैं इस चीज़ को भी मैं खुश हूँ। 1 साल में मैंने बहुत कुछ गेन किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों मेरी एक कम्युनिटी बन गई, यूट्यूब फैमिली मैं कह सकती हूँ अब आप लोगों को। सो मैं कल लबशानी से गई थी, मैंने कहा मैंने लास्ट ईयर चांद रात में पहला व्लॉग अपलोड किया था, और देखो आज 1 साल हो गया इस जर्नी को। स्मीन की ना कॉल आ गई है, मैं तैयार हूँ, तुमने कब जाना है, ये वो कब रेडी होना है, शूट के लिए जाना है। मैंने उसे कहा है कि मैं तैयार हूँ, बस मेरी लिपस्टिक रह गई है और मस्कारा। तो दूसरा जो है ना फिर शूट करवा के फिर मामा से मिलने जाऊँगी मैं। लाइनर लगा लेते हैं, मैंने बिल्कुल ना विंग सा लगाया है, ठीक है, और बस इतना सा ही मेकअप करेंगे। हाइलाइटर लगा लेते हैं थोड़ा सा और चमकने के लिए। बहुत प्यारा लग रहा है मेरा ड्रेस। अभी कंप्लीट दिखाती हूँ, अभी तो आप ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। मैं ना लास्ट डेज इतना तंग आ गई थी बाज़ारों से, लाइक खुद कपड़े डिज़ाइन करने हो ना तो फिर हर चीज़ ही टेलर को खुद ही प्रोवाइड करनी पड़ती है। और मैं ना उन दिनों में मैंने फ्रेंड्स को कॉल की, मैंने अपनी फ्रेंड से कहा यार तुम लोगों ने ना, मैं तंग आ गई हूँ कपड़े और इतने वो एक्सपेंसिव ही। तो वो मुझे कहती, मेरी एक दोस्त मुझे कहती है यार तुम सीधा सीधा डिज़ाइनर का सूट ले लिया करो। मैंने कहा इतना भी मैं नहीं अब हो सकती कि मैं 25-30 हज़ार का डिज़ाइनर का, क्योंकि डिज़ाइनर का जोड़ा ले लूँ थोड़ा सा लग्जरी में अगर हम जाएं तो। मैंने कहा नहीं मेरा दिमाग ख़राब है। मैंने कहा नहीं, एक दफ़ा ड्रेस पहनती हूँ, दूसरी दफ़ा भी पहन लेती हूँ इज्जत से, तीसरी दफ़ा तो इंतहाई मजबूरी मुंह बना के पहनना पड़ता है। और फिर मैंने कहा अब मैंने ये खुद डिज़ाइन किया है ना, और जो अब फील्स आ रही है ना मुझे ये पहनने की, वो शायद किसी और के ड्रेस पहन के मुझे कभी ना आती। और आप लोगों ने मुझे बताना है। हल्का सा ना मैं एक काशीज का शेड लगा रही हूँ, पार्टी इनफ। अभी ना मेरे मियाँ जी आए हैं और मैं क्या लग रही हूँ, मुझे कह रहे हैं रोज लग रही हो टाइटैनिक वाली। मैंने कहा जी मैंने अपना जो है ना रोलर भी ओपन किया है और कितना ज़बरदस्त है मेरे वाला मेरा आउटफिट देख ले। मैंने ना खुद ही डिज़ाइन किया है ये अपना आउटफिट, और इसके चौक जो है ना एथनिक स्टाइल में मैंने लॉन्ग चौक रखे हैं, और नीचे मेरा प्लाजो है बहुत ही प्यारा। और सो एवरीवन आउटफिट का देखते हैं। ये जूता मैंने हील्स पहन ली है, ठीक है, और ये देखें जी लॉन्ग चौक के साथ मैंने अपना आउटफिट डिज़ाइन किया है। और ये मैं हूँ, मैंने चूड़ियाँ भी पहनी हैं और साथ में मैंने नेल्स भी कर लिए हैं। नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है, इयररिंग्स अभी मैंने पहनने हैं। और कैसा लग रहा है मेरा आउटफिट? मैं ना बस ख्वाबों में देखती थी कि यार मैंने कुछ इस तरह का पहनना है, तो उस तरह का फिर मैंने पहन लिया खुद ही डिज़ाइन करके। ये देखें आप मेरी डॉल को, सारी चीज़ें छोड़ें, इसका बस यही था अनुषा मुझे पिंक ड्रेस चाहिए, पिंक ड्रेस चाहिए। तो फिर ना मैंने एक पिक्चर दिखाई से, उसमें ना बच्ची ने ऐसी बिंदी और जूड़ा लगाया था, तो उसने मुझे कहा था मेरे पास जूड़ा भी नहीं है, मेरे पास बिंदिया भी नहीं है, मैं ईद पे क्या पहनूँगी। सो मैंने उसका कंप्लीट आउटफिट रेडी किया, उसका नेकलेस ला के दिया। ये सारा ना हुरैन की आज ईद उसने मनाई, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह।
और मुझे ना अपना वो याद आ गया कि मुझे भी इसी तरह से ये लोग सजाते होते थे, तो आगे से हुरैन पे भी वो सारी रीजें पूरी हो रही हैं सच में। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पर जी मेरा कंप्लीट आउटफिट ऐसे वाला आप लोगों को दिखाती हूँ। कलर मैंने खुद सारा लाइट कलर्स में ही मैं गई हूँ। मैंने इस दफ़ा ज़्यादातर कपड़े अपने पेस्टल कलर्स में ही बनवाए थे। तो ये मेरा आउटफिट है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों ने, ठीक है। मैंने खुद डिज़ाइन किया है उसको, ऊपर सारा पैचेस वगैरह सेट करके, और बिल्कुल मिनिमल सी लुक ही मैंने रखी है, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ किया। अभी ना मैं स्मीन का वेट कर रही हूँ, वो कह रही है कि मैं आ रही हूँ तो मैं पिक करती हूँ, फिर एक फ्रेंड को पिक करेंगे, फिर पिक्चर्स बनवाएंगे और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इससे पिक करके वाह जी वाह। अब अच्छे मौसम में भी ईद आ जाना ना, अब ये चीज़ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोगों ने गर्मियों में भी इतने ईद देखा और तब भी फुल आखिर आई हुई थी। आजकल तो फिर चलो मौसम अच्छा है तो आनी भी चाहिए। और ये जो है ना बिन के नेल्स लग रहे हैं गाड़ी में बैठ के मैडमों के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारी लग रही हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारा तो मैचिंग हो गया, लाइट मैं हीरा को मिली हूँ, वो आओ बिस्मिल्लाह। एक जड़ियाँ मेरियाँ पनेवियाँ ने ना, मैं सदके इतनी प्यारी। कैसी हो? ये मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मामा को मेहंदी दिखाई थी। अस्सलाम वालेकुम। ये आउटफिट जो है ना मिस समीन का है। चलो जी, ये भी हमने खुद डिज़ाइन किया है। समीन दिखाओ, ये गला समीन का बना हुआ है और फर्शी शलवार समीन ने रीत कायम रखी है, फर्शी शलवार वाली। कलर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। ये इसने टाई मेरी लगाई हुई है। समीन और मेरा बहुत प्यारे कलर्स के ना पेस्टल्स में चले गए थे, तो अभी हम शूट करवाने जा रहे थे दोनों। तो फिर मेरी फ्रेंड कहती चलो मैं आप लोगों को लेती हूँ व्लॉग के लिए। मैंने कहा हाँ हाँ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने ना फिर समीन से कहा तुम पीछे हटो, तुम जाओ, मैं अपना एक बनवा के आती हूँ क्लिप। यहाँ पर जो है ना मैं फिर अपना बनवाने लगी थी। अच्छा, मुझे जो है ना ऐसे ही लाइक बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ हम शूट्स वगैरह करवा रहे थे, लोकेशन काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ था कि अभी हम टाइम पे चले गए थे, बहुत शाम को नहीं करना था, हमें चाहिए था गुस्सानी भी चाहिए था और इसी तरह का ना व्यू वगैरह चाहिए थे। तो फिर हमने ना यहाँ पे शूट्स किए, वो आप देखेंगे इंस्टाग्राम पर रील्स। शूट वगैरह काफ़ी करवाया, बहुत खूबसूरत पिक्चर्स आई हैं। आउटपुट आप लोगों को दिखाएंगे। और आज जो है ना भाई मेरे भाई का बर्थडे है, कज़न ब्रदर का, तो वो हमने कहा वाह बर्थडे भी है, सो हमें याद नहीं था। तो अभी जो है ना बस उनका आई थिंक केक कट करने लगे हैं। ईद दी बांट रहे आपको। बेगम को नहीं ईद मिली? दे दे ईद। थैंक यू। थैंक यू। बच्चों को ज़्यादा था भाई बाबा का बर्थडे, केक कट हो। और जब केक कट हुआ है ना तो आया है, तो बच्चियाँ कह रही हैं हमारे बाबा को गिफ्ट्स नहीं मिले हैं। तो हम उसे उल्टा हम छेड़े हैं कि भाई हमने आपके बाबा से ईदी ली है, हमने गिफ्ट तो दिए नहीं है। बच्चियों को तो यही है ना, बर्थडे गिफ्ट्स मिलेंगे ये वो, और बस इसी तरह से ही ये सीन चलता रहा। समीन लोग तो अभी भी पिक्चर्स बना रहे हैं, बट मैंने कहा नहीं, अब बस मेरी जो बननी थी पिक्चर्स बहुत खूबसूरत बन चुकी हैं। और मैं अभी गाड़ी में बैठी हूँ। दूसरा मेरा ना चार्जिंग भी लो हो चुकी थी, मैंने कहा उसको भी चार्ज करते हैं। थैंक यू। मेरा दुपट्टा बाहर है। थैंक यू हीरा। ओके
अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईद को बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मेरा बहुत अच्छा सा डे स्टार्ट हुआ है। और अभी जो है मैंने भेजी है पिक्चर्स, मामा को भी भेजी है। मामा का तो वॉइस नोट ही सुनने वाला है ना, खैर आई विश मैं आप लोगों को सुना पाती। तो दोस्तें भेज रही हैं हम लोगों को, एक दूसरे कपल की पिक्चर्स भेज रही हैं एक दूसरे को। अब ईदें हम ऐसे मना रही हैं, लाइक पहले हम लोग एक दूसरे से ट्विनिंग करती थी। डे वन हमें सब हमारे घर वाले कहते होते थे पहले दिन तो घर में रहते हैं सारे, आप लोग बाहर जा रहे हो। तो हम कहते थे नहीं, घर में हमने क्या करना है, हमने बाहर हमने इंजॉय करना है, हमने शूट्स करने हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ईदें रही हैं। और फिर अब शादी हो गई है, शादियां हो गई हैं, अब हम अपने हस्बैंड्स के साथ पिक्चर्स भेजती हैं एक दूसरे को। और इस तरह से सीन चल रहा है सारा। अब बच्चियाँ आती हैं ना जो अभी पार्लर में अनमेरिड होती हैं, उनको देख के मुझे इतना है वो वाली वाइब्स आ रही होती है। अभी मैंने इतनी मतलब कि मेरे इंस्टाग्राम पे बच्चियाँ ऐड हैं, अफ्तारियाँ कर रही हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, और वो बहुत ही गोल्डन टाइम है। मैंने तो इंजॉय वो कर लिया है ना, तो उनको देख के मुझे वो फील्स आती हैं कि मैं कहती हूँ चलो अच्छा गोल्डन टाइम है वो स्पेंड करें। तो हमने भी किया है। तो अब आगे अब ऐसे वक्त बदले हैं, फेजेस लाइफ के चेंज हो रहे हैं, और शादी के बाद तो ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाते हैं फेज़। लाइक पहले वो वाइफ वाला, फिर मदरहुड आ जाता है, फिर लाइक बहुत कुछ चेंजेस आ जाती हैं। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ शूट वगैरह करवा रही थी, बहुत प्यारी सी एस्थेटिक सी पिक्चर्स आई हैं वैसे ना। और सब ने कहा इस दफ़ा ट्विनिंग क्यों नहीं की तुमने ट्विनिंग क्यों नहीं की। मैंने कहा हाँ, मैंने इतना सोचा ही नहीं इस बारे। फिर खैर लेकिन अच्छा हो गया था। और फिर हम लोग निकले, हमने कहा कुछ खा पी लेते हैं, और क्योंकि सारा रमज़ान माशाल्लाह घर में कुकिंग वगैरह ये सब ही होता रहा। और फिर हमने कहा चलते हैं यार, ड्राइव भी हो जाती है और कुछ खा आते हैं। वैसे तो हम लोग ईद पे अवॉइड करते हैं कहीं भी जाना हो, क्योंकि हर जगह इतना रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। यू कैन सी कितना ज़्यादा ही रश हुआ पड़ा था। तो हम जो है ना फिर शराफत से हमने कहा यार कोई साइड पे टेबल बुक कराओ, वहाँ पर बैठ के कुछ खा पी लेते हैं, तो घर चलते हैं। वैसे भी हमें जाते जाते भी लेट हो गया था काफ़ी ना, इसी में ही बड़ा हो गया था। बट आप देख सकते हैं रश ही बहुत ज़्यादा था, नहीं वैसे जाना चाहिए था हमें, बट चले गए। फिर हमने साइड पे जो है ना एक टेबल बुक करवाया, वहाँ पर फिर हमने ऑर्डर दिया, बर्गर ही खाया था और ब्रोस्ट खा लिया था, बस ये सारी चीज़ें ये वाली ऑर्डर वगैरह की। फिर बैठे, इतना तो मच्छर था भाई। बट ईद यही, भाई ने कहा यार कोई बात नहीं, ईद यही है, घूमो फिरो इंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक ये चीज़ है कि प्रॉब्लम तो होती नहीं है ना कोई। तो ये गुले जो है ना, ये कभी सोया रहता है कभी उठ जाता है, इसका तो ये है ना। और बर्गर वगैरह आ गए थे, बर्गर बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और भूख भी बहुत लगी थी यार। सुबह नाश्ता किया तो उसके बाद कुछ नहीं खाया था। तो यार मैं इतनी स्पीडली खाती नहीं हूँ, मैंने स्पीड की होती है, ठीक है। बर्गर्स वगैरह खा लिए, फिर ब्रोस्ट आया यार, टू नॉर्मल था, ज़रा नहीं मज़ा आया था। बट खैर चलो खा पी लिया, एंजॉय भी कर लिया, और आज का दिन भी अच्छा गुजर गया था। और अब हम वापसी कर रहे थे, और आप लोगों को सच सच बताऊं, मैं तो वापसी पे सो गई थी। मुझे तो घर के आगे आकर अक्सा ने उठाया कि उठ जाओ बहन। सो एवरीवन, ये था मेरा ईद का दिन जो कि ख़त्म हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे नींद आ रही थी, मैं थक गई थी। अभी घर आई हूँ, ड्रेसअप हुई हूँ, चेंज की है, अपने कम्फर्ट जोन में आ गई, और अब मैं लगी हूँ सोने, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लूँ ना। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा आउटफिट, मेरी ईद की तैयारी, थोड़ा बहुत ऐसे ही मैंने दिन गुजारे। इंशाल्लाह कल जो है ना मामा के घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे। आज भी मैं मिली हूँ बट एमरजेंसी में मिली हूँ। आज मेरी अम्मा के प्लान्स थे कुछ, उन्होंने भी अपनी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर जाना था। मैंने कहा ठीक है आप हो ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस इसी तरह जो है ना, बस आज का मेरा ये दिन था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।